सुना एक एक पामुदर सुदामा मंदिर सुदामा ने देखा कि मेरी पत्नी सुशीला, मैं इस स्थिति में उसे छोड़ करके गया था और आज उसे इस सोने के महल में सोने से लदी हुई देखा तो कोई भी पति हो उसे आश्चर्य होगा कि आखिर ऐसा तुमने क्या कर दिया कि मेरे जाते ही तुम इतनी बड़ी इतनी करोड़पति हो गई। मेरे जाने से पहले तुम्हारे घर में खाने के लिए भोजन नहीं था और मेरे लौट कर आते ही तुम सोने के महलों में रहने लगी। ये आश्चर्य की बात नहीं है। सुदामा जी ने कहा, किसने दिए तुम्हें सुंदर गहने, किसने दिए तुम्हें सुंदर गहने, हीरा लाल जले, किसने दिए तुम्हें सुंदर गहने, हीरा लाल जले, किसने बनाया महल तुम्हारा, किसने बनाया महल तुम्हारा, ऊंचे बड़े बड़े सुदामा मंदिर सभी लोग ताली की सेवा करते होंगे। हरि बोल। लगता है मेरी पत्नी, तो लगा मेरे पति को शंका हो गई। उन्होंने कहा तो उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, देवी बोली नाते हमारे, देवी बोली नाते हमारे, शंका गिरधारी
बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। जिस प्रकार से भगवान सुदामा जी के ऊपर अनुग्रह किया, उसी प्रकार से हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, हम आप सबकी शरण में हैं, आप हमारे दुखों को हरिए। बोलो दीनबंध भगवान के, द्वारकाधीश की, बड़ी महारानी की, सुदामा जी महाराज की जय हो। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने द्वारका से एक बार उनकी माता देवकी ने कहा कि हे भगवान, हे कन्हैया, मैंने सुना है तू सचमुच में भगवान है, तो जो मेरे 6 पुत्र कंस ने मार दिए थे उनका तू दर्शन करवा दे। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देवकी के उन जो 6 बच्चों को कंस ने मार दिया था, उन 6 बालकों का पुनः दर्शन करवाया। और एक बार कुंभ लगता ना, जैसे भी प्रयागराज में लगा था। कौन कौन गया प्रयागराज, हाथ उठाओ। इतने सारे लोगों में इतना ही है। वहां की भगदड़ से डर गए क्या? है? डर गए थे क्या? हम लोग भी उसी दिन गए थे जिस दिन भगदड़ हुई थी। ये भैया भी हमारे वहीं पे थे, उस दिन हमारी बात हुई थी, रमेश भैया थे हमारे, वहीं पे प्रयागराज। उसी दिन हम भी गए थे, ये भी उसी वहीं कहीं किसी कथा में थे, ये प्रत्यक्ष बैठे हमारे सामने। उसी दिन वहाँ भगदड़ हुई थी। कहाँ? हमारी जिस हम गली में ठहरे हुए थे, उस गली से 2 गली पीछे हुआ था, जस्ट इन्हीं के पास में हुआ था। ये रमेश भैया जहाँ बैठे, वही प्रयागराज में भगदड़ हुई। न जाने कितने लोग मरे। भगवान उन सभी को अपनी श्री चरणों में स्थान दे। तो एक बार वही कुंभ का मेला लगा, सारे ब्रजवासी, सारे द्वारकावासी उस कुंभ में गए। तो जब सभी के अलग अलग पंडाल लगे हुए थे, भगवान श्री द्वारकाधीश भी गए, माता यशोदा, नंद बाबा सब गए। देखो, अभी हमने कल बताया था कि जो 7 दिन कथा न सुन पाया हो, वह आज की कथा सुन ले तो उसे 7 दिन का फल मिलेगा। तो जो अभी बीच में भग जाएगा उसे नहीं मिलेगा। सीधी बात। ये मत कह देना कि पंडित जी आपने कहा था कि वो फल मिलेगा, तो अधूरी में थोड़ी मिलेगा, पूरे में मिलेगा। कम से कम अभी लास्ट में भी ये मैया जी लोग लाई हैं। वैसे आज चावल तो निषेध है, पर आ गया प्रसाद में तो कहते हैं जो आए सो आए। सबको अभी प्रसाद ही दिया जाएगा, परेशान न होइए। वही प्रसाद जो पावेगा उसी को 7 दिन का फल मिलेगा। तो जल्दी भी ना करें, सिर्फ आधा घंटा दे दीजिए बस। आधे घंटे में कथा विश्राम करके सभी को हम प्रसाद देंगे, ठीक है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो वहां पर सभी के अपने अपने पंडाल लगे हुए थे। तो कृष्ण की पत्नियों ने राधा रानी के विषय में सुन करके रखा था। तो कृष्ण की पत्नियां एक लोटे में गर्म दूध लेकर के राधा रानी की परीक्षा लेने के लिए गई। और एक लोटे में गर्म दूध लेकर के राधा रानी के पास गई और कहा, उन्हें भी पता था कि ये कृष्ण की पत्नियां हैं, बड़े भाव से राधा रानी ने उनका स्वागत किया। तो उन कृष्ण की पत्नियों ने वह गर्म दूध का लोटा राधा रानी को दिया और कहा कि हे राधा बहन, ये हमारे प्रभु श्री द्वारकाधीश ने आपके लिए भेंट भेजा है। तो राधा रानी ने बिना छुए, बिना देखे, बिना महसूस किए, बिना डर के वह गरम दूध गटागट करके पी गई। जब वह राधा रानी से कृष्ण की पत्नियां भेंट करके आई तो देखा कि भगवान के पैरों में छाले पड़े थे। तुरंत कृष्ण की पत्नियों ने कहा, महाराज आप कहाँ गए थे? ये आपके पैरों में छाले कहाँ से पड़ गए?